बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में है सावित रॉकेट ओजोन 19, जो सावित रॉकेट से ओजोन 19 ओफेक 19, तो ये जासूसी उपग्रह है जो कि इसराइल द्वारा चलाया गया। तो अब तीसरे की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित वायु रिफाइनरी कहाँ स्थापित की? तो ये की है असम में। मतलब असम में एक बायो रिफाइनरी स्थापित हो चुकी है जो कि बांस आधारित है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इसको किया है। तो अब बात करते हैं एक बुक की बात करते हैं। वो बुक है डिफरेंट बट नो लेस। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का संबंध किससे है? अनुपम द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है ना। तो जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये अभी दुबई होकर आए। दुबई क्यों गए थे? IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन। तो इन्होंने दुबई में IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। और एक पुरस्कार अभी वितरित हुआ है जो है अर्थशास्त्र का। और ये पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार भी कहते हैं इसको। तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको मिला? श्री मनमोहन सिंह को। पीवी नरसिम्हा राव श्री मनमोहन सिंह जी को मिला है, जो कि इकोनॉमिक्स का पुरस्कार है। एक क्वेश्चन प्रो कबड्डी लीग का है। प्रो कबड्डी लीग ये कौन से संस्करण की है? 12वें। तो अभी 12वीं प्रो कबड्डी लीग चली है, ठीक है। 12th संस्करण की है, ठीक। इसमें जो फाइनल हुआ ना, ये किसके किसके बीच हुआ? दिल्ली दबंग और पुनेरी पलटन। नाम सुने कभी? दिल्ली दबंग पुनेरी पलटन के। तो इन दोनों के बीच हुआ है, ठीक है।
और ये फाइनल की जगह कौन सी थी? तो न्यागराज स्टेडियम, न्यू दिल्ली। यहाँ पे न्यागराज स्टेडियम, न्यू दिल्ली। तो इसमें फाइनल की विजेता कौन रही? दिल्ली दबंग विजेता रही और पुनेरी पिल्टन उप विजेता रही। और इसमें जो फर्स्ट बार विजेता थी, फर्स्ट बार विजेता कौन थी? जयपुर पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स थी। अब बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट टीम की। किसकी? आईसीसी महिला क्रिकेट टीम की। तो इसमें भारत के 3 लोगों को अभी दिखाया गया जाता। स्मृति मंदाना, जिमी रोड्रिक और दीप्ति शर्मा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वाटलर समिति। वाटलर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देसी रियासत, देसी रियासत। अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन देने वाला। इसका क्वेश्चन है, तो देसी रियासत का समय कब से कब तक रहा? इसका जवाब आप कमेंट में देना। ओके। तो आर्टिकल 249 की बात करें तो आर्टिकल 249 राज्य सूची, जो आर्टिकल 249 है, तो ये राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाने की शक्ति होती है। कौन सी कानून? संसद कानून बनाने की शक्ति है, और यह शक्ति राज्यसभा में निहित होती है। कहाँ पे? राज्यसभा में निहित होती है। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय पर थे भारत के वायसराय लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो, ये थे भारत के वायसराय। अब इसके समय की बात करें तो ये समय किस समय पर था? तो 9 अगस्त 1942, इस समय पर, इस समय पर थे भारत के वायसराय लिनलिथगो। और इसी समय पे एक आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो लाल महल, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल महल जो है, लाल महल, तो इस लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। किसने करवाया था? बलबन। सीएसओ की स्थापना। अब सीएसओ सबसे पहले तो जान लें सीएसओ की फुल फॉर्म। तो सीएसओ की फुल फॉर्म हो जाएगी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यालय। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, सीएसओ।
तो इसकी बात करें तो ये जो है सीओसू की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। ठीक। और दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो अब इसको चेंज करके क्या कर दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, ऑक्टोपस, और क्यों होता है। तो इसकी बात करें तो इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। ठीक। अब क्यों होता है? ठीक। तो हीमोसाइनिक कॉपर पाया जाता है इसके रंग में। हीमोसाइनिक कॉपर पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से रंग नीला होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ले की आवर्त सारणी, ये मोज़ले की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 118 तत्व हैं मोज़ले की आवर्त सारणी में। दो देशांतर के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लो ये देशांतर रेखाएं होती कैसी हैं। तो ये रही पृथ्वी। ठीक। पृथ्वी मतलब गोला बना दो। ठीक है, ये रही पृथ्वी। पृथ्वी रही। तो अब इस पृथ्वी में जो ऐसी रेखाएं होती हैं, यहाँ से ऐसे 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 होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, तो ये होती हैं देशांतर। और ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, ऐसे जो होती हैं। ठीक। ये होती, तो इसके और इसके मध्य जो बीच में होता ही जगह, इसको कहते हैं गोर। तो देशांतर के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोर। और अक्षांश के मध्य क्षेत्र को कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध कहते हैं। ठीक। अब बात करें तो हिमायू कुमायू हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? कुमायू हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा काली प्लस सतलुज। ठीक। इसको डिटेल में जानने के लिए ये रहा नीचे, तो चलते हैं नीचे की ओर। ठीक। तो जैसे कि ये है सिंध नदी। ठीक है, ये हो गई सतलुज, ये हो गई काली, ये हो गई तीस्ता, और ये हो गई ब्रह्मपुत्र। ऐसी नदियां निकली हुई। ठीक है, सिंधु नदी, ये हो गई सतलुज, ये हो गई काली, ये हो गया तीस्ता, और लास्ट ब्रह्मपुत्र। तो सिंध नदी और सतलुज नदी के बीच है पंजाब। क्या है? पंजाब। सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं, ये यहाँ पे है कुमायूं। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सी जगह पड़ती है? नेपाल। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो इनका सीधा सा आंसर है किराना घराना। तो इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।